दिल्ली की एक झलक दिखलाई है। ए लो, आज चांद की 14वीं तारीख तो हो गई। 17वीं में अब दिन ही कह रह गए। दिल्ली के दिल वालों में सरसराहट शुरू हो गई। करखनदारों में तो जैसे ईद ही आ गई। दिल्ली के ये दस्तकार बड़े सैलानी जीवड़े होते हैं। उन्हें तो अपने सैल के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए। मेहनत मजदूरी से थक भी तो जाते होंगे। जभी तो मेलों ठेलों की इतनी अल्लाह अमीन करते हैं। कारीगरों और करखनदारों में नावे पे झकझक झिकझिक हो रही है। कारीगर, मियाँ करखनदार, नावा दिलवाओ ना। करखनदार, अरे काय का नावा मांग रहे हैं, क्या तवाई है? कारीगर, मियाँ अल्लाह ना करे, तवाई क्यों होती? मैं तो अपनी ध्यांगी मांग रहा हूँ, ध्यांगी। करखनदार, अबे कल ही तो तुझे पावला दिया है और इससे अगले दिन तो दिल्ली ले गया। अम्मा, मैं इसे कब मुकर रहा हूँ? जरा आवाज 17वीं के लिए कुछ चाहिए होगा। करखनदार, अबे मैंने कोई तेरा ठेका लिया है कि हर वे जर वे नवाई मांगता रहता है? कारीगर, मियाँ करखनदार, मैं कोई तुमसे भीख मांग रहा हूँ? कोई खैरात ज़कात दे रही हो? अम्मा, अपनी जान पेलता हूँ सुबह से शाम तलक। करखनदार, अबे हाँ, बहुत देखे तुझ सीधी के जान पेलने वाले। नहीं है नामा मेरे कने। कारीगर, करखनदार, ना हो तो मैं तुमसे लेकर ही जाऊंगा। सीधी खैर से धरो, वरना यहाँ, वरना। करखनदार, चल बे लंबा बन यहाँ से। बड़ा आया सोटिया, सर्राफ वरना का बच्चा। मोर एप्टा दूंगा कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। देखो मियाँ करखनदार, मैं तो तुम्हारा लिहाज किए जा रहा हूँ और तुम हो के यकसा सर पे चढ़े जा रही हो। ये तुम्हारी अशराफियत है? हम तो कहते हैं मियाँ जाने दो मगर। अबे अगर मगर के बच्चे, जाता है कि लू पाँव की हाथ में? क्यों तेरी खाल में धुआं भरा है? अबे देखियो खोपड़ी भीख मांगती फिरेगी, भीख। बस मियाँ, एक्सा टटर किए जा रहे हो। रख दो सीधे हाथ से मेरा नामा, वरना वरना क्या करेगा? करखनदार थे बड़े हतछुट, आओ देखा न ताओ, उल्टे हाथ का लपड़ ही कर दिया। कारीगर पर भी गुस्से का भूत सवार था। बड़े छोटे का लिहाज बालाए ताक रखकर गप कुटू में बैठ गया और धुआं धीरे करखनदार को दे मारा। इनकी झिकझिक और बकबक सुनकर जो अड़ोसी पड़ोसी और राहगीर जमा हो गए, वो हाय हाय करके लपके। उन्होंने बीच बचाव करा दिया। अब करखनदार है कि कारीगर के साथ पुश्तों को खड़े पुन रहे हैं और कारीगर के बराबर तुर्की बतुर्की जवाब दिए जा रहा है। न ये उसकी सुनते हैं और न वो उनकी। खूब जवाब जब खूब जबानी जमा खर्च हो चुका तो बीच बचाए करने वालों ने दोनों को कायल माकूल करके गले मिलवा दिए। ए लो, गले मिलते ही दोनों के दिल साफ हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। करखनदार ने अंटी ढीली की और चुपके से कुछ निकाल कर कारीगर के हाथ पर रख दिया और मुट्ठी बंद करते हुए कहा, इस वक्त तो यही ले जाओ, फिर देखी जाएगी। कारीगर ने भी सोचा, इस सूम से भी ये भी मिल गया तो बहुत मिल गया। भागते भूत की लंगोटी बनी। डर फुलाए वहां से अपने घर आए। डेवड़ी में कदम रखते ही दो चार गालियां चटखाई। घर वालों ने जान लिया कि भौचाल आ गया, मगर एक दिन का भौचाल हो, 2 दिन का, रोज का यही वतीरा था। चुनाचे किसी पर असर न हुआ। इसका कान सुना उसका कान उड़ा दिया। उनके यहाँ तो हर वक्त दुर दुर फुट फुट ही रहती थी। मियाँ रफू ने रोटी खाई, कल्ला ताजा किया और घर से निकलकर सीधे जुम्मा जुम्मा मस्जिद पहुंच गए। थड़ी पर से ताव करके 2 गज चिकन और 2 गज लट्टा खरीदा। बीच बेल खरीदी। पटीन का चमकता हुआ पम खरीदा और घर लौट आए। घरवाली को कुर्ता पजामा अर्जेंट सीने को दिया। उस गरीब ने रातों रात कुर्ता खड़ा कर लिया और छपाछप आड़ा पजामा भी तैयार कर लिया। उधर मियाँ किसी काम से बाहर गए, उधर पड़ोस से बाबूजी के यहाँ कुर्ते पजामे पर मशीन का बखिया करा लाई। लो, इतनी सी देर में स्नेक बखत ने केकरी कटाव का कुर्ता भी तैयार कर दिया और चूड़ीदार पजामा भी। और मियाँ रफू नुक्कड़ पर खलीफा की दुकान से हजामत बनवाकर जब लौटे तो हाजी अहमद की दुकान से एक बनियान और फूलदार मोजों की जोड़ी भी लेते आए। तीसरे पैर सुल्तान जी जाना है। उनका सिगार 2 घंटे पहले ही शुरू हो गया। सुगंधा गुंधी के हाथ से 2 पैसे का चमेली का तेल लिया, खूब तो सर पर मला, बाकी जो बचा उसे मुंह पे चपेड़ा। उसने मियाँ जी को खुश करने के लिए खस का एक फोया भी दिया। मियाँ रफ्फू ने खुश होकर फोया कान में लगाया और घर में पहुंचकर आंखों में सुरमा की सलाइयां भर भर कर लगाई।
फैला हुआ सुरमा थूक से पूछा। जौजा की तिल्ले रानी खोलकर मिश्री मली और कत्थे का पान चबाया, फिर लाख जमाया और सीधे डर पर चहचहाता सुर्ख तावीज बांधा। कुर्ता पहना, अपने डर कब्जे देखे, मुस्कुराए, नीले अजान पर नजर गई, इतराए। मोजे पहनकर पंप उड़ाया और खूंटी पर झमझमाती नई में आस्तीन उतारी, जेब पर की, सर पर खरिया से चुनी हुई दोपल्ली आड़ी जमाई, कंधे पर 6 खाने का रुमाल डाला, आईना देखा, खुश होकर खुद अपनी बलाई ली और ठुमक ठुमक सहन में चले आए। बीवी को देखा, मैली कुचेली चूहिया बनी राख से पतीली मांज रही है, मगर उसका दिल बाग बाग हो गया और बातें खिली जा रही है। क्यों ना हो, सर की बादशाही कायम है, उसका सुहाग बना हुआ है। दिल में बोली, अल्लाह नजरे बद से बचाए। और जब वो ड्योढ़ी के पर्दे पर पहुंच गए तो बोली, खैर से कब तलक लौटोगे? मेरा ध्यान लगा रहेगा। मियाँ रफ्फू ने मुस्कुरा कर कहा, अरे क्यों मरी जा रही है? परसों थोड़ी आ जाऊंगा, आऊंगा, आ जाऊंगा, परसों थोड़ी आ जाऊंगा। आज अच्छी बीवी ने कहा, अच्छी अल्लाह, जैसे पीठ दिखा कर गए, साफ खैर के मुंह दिखाकर आना नसीब हो।